सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहां पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वहां पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, कि किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा या फिर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, ये हम सीधे सीधे देखते हैं। लेकिन यहां पर हमें ऐसी कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना, यानी कि अंतर देख के प्रश्न को सोल्व करना। अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इधर से देखते हुए जाएंगे कि संख्या एक के बाद एक कैसे लिखी, कितने का अंतर है, माइनस से या प्लस से, या तो यहां पर गुणा भी हो सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर 6 से 10 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 6 से 10 मतलब यहां पर थोड़ा सा हमें प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, कितना, तो यहां पर हमें 4 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। उसके बाद अगर हम यहां पर 10 से 15 की ओर जाते हैं तो 10 से 15 का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से 15 यानी यहां पर हमें 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, कितना, 5। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर हम 15 से 21 को देखेंगे तो यहां पर कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें 6 प्लस हो रहा है, यानी यहां पर हमें अभी पैटर्न दिख रहा है कि सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं। कौन से सीरियल नंबर, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, अब देखिए अगला हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और फिर से वापस से यहाँ पर हमें 36 दिया, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से 4 5 6 यानी सीरियल नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 प्लस होना चाहिए। यानी अगर हम 21 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ठीक है, और 28 में वापस से यहाँ पर 8 प्लस होना चाहिए, तब यहाँ पर 36 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे 28 में तो 36 हो जाएंगे और 36 यहाँ पर है। उसके बाद 36 से 45 को देखेंगे तो यहां पर भी 9 प्लस हो रहा है, कितना, 9। इसका मतलब यह है कि हमारा पैटर्न सही है, यानी यहां पर सीरीज में क्या हो रहा था, सीरियल नंबर प्लस हो रहा था। तो यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहां पर क्या होगा, 28 होगा। ऑप्शन में देखिए 28 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी यहां पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न दी है, इसमें हमारे पास कुछ त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, इसमें हमें यहां पर क्रिकेट, टेनिस, हॉकी का दर्शाया। ठीक है, और यहां पर यह कह रहा है कि कितने लोग जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न है, दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर पता करना है कि सबसे पहले तो आकृति का अध्ययन करना। अध्ययन कैसे करना, जैसे ये हमें यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, क्रिकेटर है, यानी क्रिकेट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में टेनिस है। फिर यहाँ पर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या सभी की सभी अपने आप में हॉकी, ये इतना तो हम देख लिए और इतना ये कह भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा कि मिक्स, यानी यहां पर देखिए इसने ये कहा कि कितने कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, यानी हमें यहां पर हॉकी को छोड़ना है कि लेना है, इसने कुछ नहीं कहा, हमें बस ऐसे लोग देखना है जो क्रिकेट के अंदर भी होना चाहिए और टेनिस के अंदर भी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप कहोगे हमें यहां पर कौन क्रिकेट के अंदर और टेनिस के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हमें यहां पर एक 15 जो क्या दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है और यहां पर 17 भी दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्रिकेट और टेनिस। अब आप कहोगे यहां पर 15 तो हॉकी के अंदर भी है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हॉकी को नहीं करके कहा ही नहीं है। तो यहां पर कितने लोग हैं, तो आप कहोगे यहां पर 15 और 17, कितने, 15 और 17, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लोग निकल जाएंगे, टोटल व्यक्ति। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो जो 32 लोग हैं ये क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको यह तरीका पता होगा कि त्रिभुज कुछ इस टाइप से होता है, कैसा, इस टाइप से होता है, ये तो आपको पता है। अब ये हमारा सिंगल त्रिभुज है, यानी अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते कुछ इस टाइप से तो यहां पर कितने हो जाते, तो हम कॉलम में संख्या लिखते 1, उसके बाद ये 2 और दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएंगे। यहां पर टोटल इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज है, ये हम ऐसे काउंट करते, ये ट्रिक आपको पता होगी। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बाहर वाले गिनेंगे तो यहां पर 1, फिर ये 2 3 4 5 6 तो हमें बाहर से दिख रहे, 6 हमें बाहर से दिख रहे। ठीक है, कौन से, एक हमारा ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी 6 तो हमें यहाँ पर प्रॉपर रूप से यूं ही दिख रहे हैं। ठीक है, 6 हमें आसानी से दिख रहे, सिंगल सिंगल बन रहे हैं। उसके बाद अब हम अंदर के देखते हैं, तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें कितने, 3 है। तो अगर ऐसा ही हम यहाँ पर देखते हैं तो आप कहोगे एक हिस्सा में यहाँ से दिख रहा है, कौन सा वाला, यहाँ से दिख रहा है इतना सा, इसको हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं।
तो यहां पर कितने हो जाएंगे 3। एक हिस्सा में यहां से दिख रहा है तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहां पर भी इस हिसाब से 3 हो जाएंगे, कितने 3। फिर यहां पर भी सेम हिस्सा दिख रहा है तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, तो सेम तरीके से यहां पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, तो यहां पर भी हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 3 9 तो हमारे पास ये है, ठीक है। कितने हैं, सॉरी 3 3 6 3 9 12 12 हमारे पास ये हो गई, हमने यहां पर 3 3 में काउंट कर लिया। उसके बाद आपको पता है एक और बनेगा, एक और कहां से बनेगा, तो एक यहां से बनेगा। ये वाले भी 3 बन जाएंगे, कहां से, एक तरफ से कहीं से भी हम बना सकते हैं, कहां से, यहां से 3 बनेंगे तो 3 हमारे इसमें हो जाएंगे, और इधर से भी सेम सामने से बनेंगे तो 3 हमारे यहां से भी हो जाएंगे, तो 3 हमारे ये भी है, तो 3 3 6 हमारे पास यहां पर भी है। उसके बाद और हमें कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा तो आपको होगा इधर से बनेगा, किधर से, तो ये यहां से। अब ये यहां से कौन सा बनेगा, तो यहां से हमारे पास एक सिंगल ही बनेगा। क्यों सिंगल बनेगा, क्योंकि हमें यहां पर हमने पूरे को गिन लिया है, तो इधर से सिंगल और इधर से एक हमारा बड़ा वाला सिंगल बनेगा। तो यहां पर कितने हैं, 2, यानी यहां पर 2 है। अब सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 6 6 12 12 12 24 24 2 26, यानी सभी को प्लस करने पर यहां पर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। कितने, 26 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। मैंने आपको 2 पासे 3 पासे करवा चुका हूं, 4 पासे वाला भी बता चुका हूं, और खुला पासा को बंद कैसे करना और पासे खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हमारे पास 3 पासे दिए हैं, ये प्रश्न में पूछा गया प्रश्न, हमें यहां पर 4 के विपरीत क्या है ये बताना है। और बाकी मैंने इतने दिन से 2 से 3 दिन से क्लास नहीं ली है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने अभी जो सीजी पुलिस के लिए जो मैंने मैराथन का लिए कहा था कंप्लीट रीजनिंग का, तो उसका मैंने उसकी तैयारी में था, तो उसके लेके मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा, बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चंस देखना पड़ा, उसका सिलेबस करना पड़ा, तो इसके चक्कर में मुझे टाइम लगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी नहीं दे पाया हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको तैयार कर लिया हूं, आपको क्लास मिल जाएगी 1 से 2 दिन में, क्योंकि वो लंबी क्लास है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपना जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है अभी ये वाला, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ऐसा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए क्लास अगर आपको चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको कहीं से भी कहां से भी क्वेश्चंस देके जो वो करवा दूं, नहीं। क्योंकि देखिए मुझे ये करवाना है जो परीक्षा में आता है, आ सकता है, ऐसी टाइप बनती है, वो प्रश्न मैं आपको ला कर देता हूं, ना कि मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ा दूं, उससे कहीं मतलब नहीं है ना। ऐसे कई सारे वीडियो यूट्यूब पे है, कई सारे क्लासेस पढ़ी है, कई सारी बुकें से, क्या मतलब। इसलिए मैं जो आपको करवाने वाला हूं उसमें ये है कि आप उस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उस टाइप के प्रश्नों को आप कर लो, और कौन कौन सी टाइप बनती है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो उसके लिए मुझे टाइम लगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आया था कि आप मुझे डेली क्लास नहीं ला रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप बीच में गैप दे देते हो, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको पता है, एक से अधिक पासा हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। कॉमन सतह कैसे देखना ये मैंने सिखा रखा आपको। तो अब देखिए यहां पर इन 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं, तो आपको यहां पर 3 और 2 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना, 3 और 2, तो 3 और 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है जब डबल कॉमन होता है तो उस कंडीशन में बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, क्या हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि 5 का 6 और 6 का 5। लेकिन हमें यहां पर 4 का विपरीत पूछा है, तो यहां पर हम 4 का विपरीत एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले दूसरे पासे को छोड़ के पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक पासा बचा है, इसलिए हमें यहां पर क्या करना है, संभावना में नहीं बताना है, क्योंकि एक पासा हमारे पास बचा है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, तो पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे तो आपको यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना, 3। अब देखिए जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम क्या करते हैं, एक साइड लिखते हैं, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहां पर 2 मिला, फिर इससे और आगे चलेंगे तो हम यहां पर 6 मिला, तो इसको क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 2 और 6। उसके पास दूसरे पासे में चलते हैं, दूसरे में चलेंगे तो यहां पर हमें 4 मिला, फिर आगे चलेंगे तो हमें यहां पर 5 मिला, तो इसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे 4 और 5, ठीक है। ये हमने लिखा। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहां पर क्या करना है, आमने सामने करना, ये आपको पता होगा, मैंने बता रखा। तो ये हमने आमने सामने कर दिया, और 3 के सामने कौन होगा, जो गायब है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें से कौन नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 3 के सामने हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक संख्या, इसके बीच में हमारे पास 1 ही गायब था। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए हमें किसका विपरीत पूछा है, तो आपको हमें 4 का पूछा है, 4 के सामने 2 है, तो ये आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत है। 5 का 6, 6 का 5, हमने यहां पर भी निकाला था, 5 का 6 और 6 का 5, ठीक है। और 3 का 1, 1 का 3, तो 4 का पूछा है, तो 4 के सामने 2 है, तो इसका विपरीत 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फीट को 24 के रूप में लिखा जाता है, और यहां पर अकाउंट को 42 के रूप में
में लिखा जाता है उसी भाषा में पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए हमने पिछले 5 से 6 प्रैक्टिस से टोटल कर ली है और मैंने वहां पर आपको कैसे प्रश्न सोल्व करना वो मैंने बता चुका हूं। ठीक है, अब मुझे बस थोड़ा सा वीडियो में स्पीड से सोल्व करना है। स्पीड से सोल्व करना है तो वीडियो आपको छोटे मिलेंगे, क्योंकि पहला वीडियो आपको पता है 1 घंटा 42 मिनट का था, सेकेंड भी उतना ही था, थर्ड हमारा थोड़ा सा कम हुआ था, फोर्थ थोड़ा और कम हुआ, फिफ्थ थोड़ा सा कम हुआ था। ऐसे ऐसे करके मैंने अभी आपको स्पीड बढ़ाने का वो कर लिया। ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन 1 घंटे में ही निपटा देंगे। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको पता है, मैंने बता रखा कि लेटर को क्या करना है, संख्याओं में बदलना। मैंने 2-3 तरीके बता रखे, तो सबसे पहले तो इनको हम संख्या में बदल के देखते हैं। हमें 24 लाना है। तो देखिए अगर हम यहां पर एप को क्या करेंगे, एप को अगर संख्या में बदलेंगे तो ए बी सी डी में 6 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है। इनको सभी को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ के अगर हम देखेंगे तो आपको पता है 6 और 5 11, 11 5 16, 16 4 20 हो रहा है। कितने हो रहे हैं यहाँ पर 20, और यहाँ पर कितने लिखे 24। यानी अगर हम यहाँ पर 24 बनाने के लिए इसमें 4 प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब 4 हमने कहां से प्लस किया, तो हमारी ओर से किया है। ठीक है, हमने कहां से, हमारी ओर से, या फिर आप इन लेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेटर भी 4 ही है, तो हमने यहाँ पर 24 का तो पता कर लिया। अब सेम तरीके से हम 42 का पता करते हैं, सेम तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इनको भी संख्या में बदलेंगे। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, उसके बाद वापस से सी हमारा 3 नंबर पे आता है, फिर यहां पर ओ दिया, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, फिर यू हमारा कितने नंबर पे 21 नंबर पे आता है, और यहां पर हमारे पास एन कितने नंबर पे 14 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। कितना 20। अब आप कहोगे इनको अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो यहां पर हमारे पास संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 20 और 21 तो 41 हो रहे हैं, और यहां पर क्या लिखा 42 लिखा है, मतलब यहां पर प्लस करने पर संख्या नहीं आना है, नहीं आएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगी। तो मैंने आपको एक और तरीका बता रखा कि अगर आपको ऐसा है कि तो विपरीत निकालना है। विपरीत कैसे निकालना, जैसे एप का विपरीत क्या है, यू है। क्या है, आपको आप कहोगे एप का यू है, उसके बाद यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का वी है, उसके बाद डबल से वी है तो यहाँ पर वी आ जाएगा, और डी का क्या है, डब्ल्यू है। और इनको भी अगर हम संख्या में बदलेंगे तो पता है 24 से तो ज्यादा ही संख्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको तीसरा लॉजिक भी बताया था कि आपको लेटर को गिन के उनके साथ गुणा करने की कोशिश करना। कैसे, यहाँ पर लेटर को गिनेंगे तो 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर लेटर कितने हैं, 4 है। ठीक है, और 4 से अगर हमें यहाँ पर 24 बनाना है तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ये हमने क्या करा, गुना करके लाया है। अब देखिए सेम तरीके से अकाउंट से भी हम 42 का पता करते हैं। यहां पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कितने 7 है। ठीक है, और 7 को भी 6 गुना करेंगे सेम तरीके से, 7 6 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। कितने, 42, और 42 भी यहां पर दिया है, 24 भी यहां पर दिया है। तो हमने यहां पर कैसे पता करा कि लेटर को गिना और 6 गुना कर दिया है। तो सेम तरीके से पिज्जा का बताने के लिए हम क्या करेंगे, 6 ही गुना करेंगे, और 6 गुना करने पर जो संख्या आती है वो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर से हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां पर कितना 5 है। ठीक है, और 5 को भी सेम तरीके से 6 गुना करेंगे तो 5 6 कितना होते हैं, 30 होते हैं। तो पिज्जा का संबंध यानी कि पिज्जा को किस प्रकार 30 की तरह लिखा जाएगा, यानी कि पिज्जा को 30 लिखा जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको हर प्रकार की लॉजिक याद होना चाहिए कि कौन कौन सी लॉजिक लगती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। यानी यहां पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न शब्द एनालॉजी का है। ठीक है, तो हमें यहां पर सबसे पहले पता करना कि जिस प्रकार से बुलाना का संबंध पुकारना से है उसी प्रकार बिखरना का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां है तो हम क्या करेंगे, इधर वाले शब्द का संबंध देखेंगे। तो यहां पर देखिए आसान है, शब्दों में थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जैसे बुलाना को देखेंगे तो हम क्या करते हैं, बुलाना मतलब किसी को बुलाते हैं, और बुलाना का संबंध क्या है, पुकारना है। ठीक है, यानी कि हम बुलाते तो क्या करते हैं, पुकारते हैं, यानी किसी को बुला रहे हैं तो हम पुकारेंगे कि आप इधर आओ। सेम तरीके से यहां पर बिखरना का भी संबंध देखते तो बिखरना मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, गायब होना होता नहीं, बिखरना मतलब गायब होना नहीं होता, तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। निकलना भी नहीं होता तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चारों ओर से घेरना या फैलाना, तो चारों ओर से घेरना भी नहीं होता है, फैलाना होता है। देखिए बिखरना मतलब वो फैलाना, हम किसी चीज को बिखर देते तो उसका मतलब होता है कि फैलाना। तो यहां पर बिखरना का संबंध फैलाना से होगा, किससे होगा, फैलाना से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी ये हमारा प्रतिबिंब वाला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब। और आपको पता है इसका एक प्रश्न 100% आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, और इन प्रश्नों को सोल्व करने में कोई वो नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले मेन बात ये याद रखना कि हम कम समय में प्रश्न को सोल्व करें, यानी हमें कुछ ही सेकंड में प्रश्न को सोल्व करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो ये तरीका है कि इसको आप क्या करोगे, ऐसा कि ऐसा लिख कर कागज
कागज को दाएं और घुमा दोगे तब भी आपको ये दिख जाएगा। बाकी अगर आप क्या करोगे, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर आपको पता है सबसे पहले किसका बनेगा, 2 का बनेगा। अब 2 को कैसा बनेगा, तो 2 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर 5 का बन रहा है, यहां पर 2 नीचे की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आपको पता है इसके बाद किसका बनेगा, 5 का बनेगा। तो 5 का, ठीक है, हमने यहाँ पर 5 का बना दिया। यहाँ पर देखिए 5 का बनेगा तो हम यहाँ पर 5 का बना लिया। फिर ए का बनेगा तो हमने यहाँ पर ए का भी बना लिया। तो यहाँ पर 5 और ए तो दोनों में समान है। ठीक है, 5 और ए तो दोनों में समान है। उसके बाद किसका बनेगा, तो उसके बाद यहाँ पर जी का बनेगा, लेकिन यहाँ पर आर का आ गया तो एक गलती यहाँ पर ये है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को हटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी है तो जी का बनेगा, जी के बाद आर, तो यहाँ पर सही, लेकिन इसने आपस में बदल दिया तो एक गलती ये हमारी थी। तो गलती निकाल के आपको प्रश्न सोल्व करना है ऐसे दर्पण प्रतिबिंब में, तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि एक कोड भाषा में मास को यहां पर KXPP के रूप में लिखा जाता है और यहां पर बॉडी को ZLBV के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आपको पता है ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है। जैसे लेटर का कोड हमें लेटर दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखेंगे, या फिर विपरीत भी लिख सकता है। अब कैसे देखना ये मैंने आपको बता रखा हूं। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक लेटर को देखेंगे। अगर हम यहां पर पहले से पहले को देखेंगे, एम से के को देखेंगे, तो एम से के लिखा है, मतलब ए में BCD में 13 पे, ये 11 पे, मतलब यहां पर 2 माइनस किया है। फिर ए से एक्स को देखेंगे तो एक नंबर पे, 24 नंबर पे अगर पीछे आएंगे तो यहां पर हमें 3 माइनस होता हुआ दिखाई देगा। फिर यहां पर आर से पी को देखेंगे तो आर 18 पे, पी 16 पे, यहां पर -2 हो रहा है। फिर एस से पी को देखेंगे तो यहां पर -3 हमें दिख रहा है, कितना, -3। तो यहां पर देखिए -2 -3 -2 -3। सेम तरीके से बॉडी का भी हम पता करते हैं। बी से अगर हम जेड को देखेंगे तो आपको पता है बी से जेड, यानी यहां पर भी -2 हो रहा है, कितना हो रहा है, -2, क्योंकि ABCD आपको पता है ए से जेड होती है तो माइनस प्लस उधर से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। फिर अगर हम ओ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे तो यहां पर -3 स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहां पर -3 हुआ है, कितना हुआ है, तो यहां पर -3। फिर यहां पर डी से क्या करेंगे, बी को देखेंगे तो यहां पर वापस से -2 हुआ है। फिर वाई से बी को देखेंगे तो यहां पर -3, कितना, वाई से बी, वाई 25 पे, ये 22 पे, तो -3। यानी आपको यहां पर पैटर्न क्या दिखा, तो यहां पर भी -2 -3 -2 -3, यहां पर भी -2 -3 -2 -3 है। तो सेम तरीके से टेस्ट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, -2 -3 -2 -3 कर लेंगे। तो अब देखिए टी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो -2 करेंगे, -2 करेंगे तो पहला लेटर आर होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर है नहीं, तो ऑप्शन हम हटा देंगे। उसके बाद ई में क्या करेंगे, -3 करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, ई में -3 करेंगे, ई 5 में आता तो -3 करने पर यहां पर बी आ जाएगा। तो आर भी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहां पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहां पर पूरा प्रश्न को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एस में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, टी में 3 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। आपको क्या करना है, बस ऑप्शन हटा के आगे बढ़ना है। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित थे। मतलब ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न, लेटर एनालॉजी का है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहां पर दिया है, यानी कि राइट में दिया है। तो हम यहां पर चेक करेंगे कि यहां पर ट्रूथ का यहां पर IVXVY कैसे लिखा है, सिंपल का इसने यहां पर FNSQNY कैसे लिखा है, सेम तरीके से यहां पर हम अराउंड का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को चेक करेंगे जिससे मैंने आपको बता रखा। तो अगर आपको पहले से मैंने बता रखा और आपको आता भी है तो फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोककर, क्योंकि आपको यह पता चलेगा आप कितनी देर में प्रश्न को सोल्व कर पा रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रश्न आपको ला रहा हूँ वो टाइप वाइज से और पूछे गए प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न ज्यादा अच्छा रहता है सोल्व करने में। अब देखिए यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे, टी से आई को देखेंगे, तो टी से आई आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लगभग 11 माइनस हो रहा है, कितना, ABCD में 11 माइनस हुआ है। आर से एक्स को देखेंगे तो आर से बी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना, 4 प्लस हुआ। फिर यू से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है, कितना, 3। यहाँ पर अगर हम टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस हुआ है। फिर एच से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास और लंबा प्लस हो रहा है। सेम तरीके से कि यहाँ पर 11 माइनस हो रहा है क्या, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर देखिए एस से क्या करेंगे, एफ को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 13 माइनस हो रहा है, कितना, 13 माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पर 11 माइनस हुआ है, इसका मतलब पीछे से आगे से नहीं देखेंगे, अब हम पीछे से देखेंगे। पीछे से कैसे, देखिए
जैसे अगर हम यहाँ पर h से i को देखते हैं तो h से i आपको होगा यहाँ पर h i मतलब यहाँ पर +1 हुआ है, कितना +1। फिर यहाँ पर t से v को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए u से क्या करेंगे, x को देखेंगे तो यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर r से v को देखेंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है। t से y को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ, 5 हुआ। यानी कि यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहे हैं पीछे से, 1 +, 2 +, 3 +, 4 +, 5 +। सेम तरीके से सिंपल का भी पता करते हैं पीछे से। तो अब देखिए अगर हम ई से एफ को देखेंगे तो 1+, एल से एन को देखेंगे तो 2+, पी से एस को देखेंगे तो 3+, और एम से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे तो 4+। उसके बाद आई से क्या करेंगे, आई से एन को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो यहाँ पर 6+ हुआ, यानी यहाँ पर सीरियल नंबर प्लस हो रहा है। कितना सीरियल नंबर, तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से इसमें भी सीरियल नंबर प्लस कर देंगे यहाँ पर अराउंड में बताने के लिए। तो पीछे से हमें प्लस करना है, लॉजिक क्या है पीछे से। अब पीछे से प्लस करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले डी में प्लस होना चाहिए, तो मैं इधर से यूं घुमा देता हूं। डी में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। पहला लेटर अगर हम ई देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है तो इसको हटा देंगे। फिर इसके बाद एन में क्या करेंगे, 2+ करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, तो ई पी ऑप्शन में देखिए कहां पर, इसमें नहीं है तो इसको भी हटा दो। फिर यू में क्या करेंगे, 3+ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ई पी एक्स ऑप्शन में देखेंगे दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ओ में क्या करेंगे, 4+ करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, एस भी दोनों में है। आर में 5+ करेंगे तो 18 + 23 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, तो एस डब्ल्यू इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाले को देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है। मतलब यहां पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहां पर चयन करना है। तो अब देखिए आपको पता है यहां पर क्या करना है, मैंने बता रखा है कि कैसे सोल्व करना, कुछ नहीं करना, आपको यहां पर लेटर कैसे लिखा है ये देखना है। देखिए जैसे हम अगर देखेंगे एन के बाद क्या लिखा है, सॉरी क्यू के बाद एन, एन के बाद आर, के बाद एच, एच के बाद एम, तो ये हम चेक करेंगे कि ये कैसे लिखे। तो देखिए अगर हम यहां पर क्यू से एन को देखेंगे तो क्यू से एन मतलब क्यू 17 पे एन 14 पे, क्यू 17 पे एन 14 पे मतलब यहां पर -3 हुआ है। फिर एन से क्या करेंगे, आर को देखेंगे, एन से हम यहां पर सीरियल से देख रहे हैं एक के बाद एक। एन से आर को देखेंगे तो यहां पर ये 14 पे, ये 18 पे मतलब इसमें +4 किया है। सेम तरीके से यहां पर बी को देखिए, यहां पर के से एच को देखेंगे तो के हमारा 11 पे, एच हमारा 8 पे मतलब इसमें -3 हो रहा है, -3। फिर यहां पर एच से एम को देखेंगे तो एच हमारा कितने पे, 8 पे, ये 13 पे मतलब यहां पर क्या हो रहा है, तो 8 13 मतलब 8 5 13 मतलब यहां पर +5 हुआ है। फिर यहां पर देखिए टी से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू से वी को देखेंगे तो 17 और 17 और ये 22 मतलब इसमें भी +5 हुआ है, कितना +5। फिर नीचे देखेंगे डी में तो एन से के को देखेंगे तो ये 14 पे, ये 11 पे, इसमें भी -3 हुआ है। फिर यहाँ पर के से पी को देखेंगे तो के हमारा कितने नंबर पे, 11 पे, और पी हमारा 16 पे, तो इसमें +5 हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो 3 -3 -3 -3 सभी में है, यहाँ पर 5 + 5 + 5 +, लेकिन यहाँ पर 4+ है तो ये हमें अलग दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला, ये वाला अलग दिखाई दे रहा है, ये हमारा इन तीनों से अलग है क्योंकि यहाँ पर भी 5+ होना था, तब सब एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला है ये असंगत है, ये भिन्न है, तो अलग समूह से अलग है, तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ये हम